अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 14 मार्केट रिस्क शॉर्ट नोट डिस्कशन पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये पार्ट टू हम अब डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ वॉर नॉट अ वर्स्ट केस मेजर। ये कहाँ पे यूज होता है? सिर्फ नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। एग्जाम्पल क्या है सर? पोर्टफोलियो लॉस कुड बी 2 लाख, वॉर ओनली शोज 1 लाख। मतलब वर्स्ट केस सिनारियो में सर does not capture extreme unexpected events। कोविड जैसा सडनली मार्केट क्रैश हो गया, सडन मार्केट क्रैश, लॉस बियॉन्ड वॉर। नीड्स बैक टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनारियो एनालिसिस। एग्जाम्पल कंपेयर डेली डेली लॉस वर्सेस वॉर, एडजस्ट मॉडल इफ एरर्स ऑब्जर्व। बैक टेस्ट में क्या होता है सर? आपका डेली लॉसेस वॉर के साथ कंपेयर करता है, उसके बाद में एरर है तो मॉडल में हमें एडजस्ट करना है। कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट जजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। इवन इफ वॉर लो, मैनेजर्स में लिमिट रिस्की ट्रेड्स मैन्युअली। ठीक है, जो मैनेजमेंट का ये जजमेंट वो वॉर में सर कंसिडर नहीं होता है। रोल इन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। MIS टूल मॉनिटर रिस्क बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रिस्क मॉनिटर होता है, जियोग्राफी एंड बिजनेस। एग्जांपल सर, इक्विटी पोर्टफोलियो ऑफ वॉर इज 50K, फॉरेक्स 30K, ट्रैक सेपरेटली। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट वाइज ये यूज कर सकते हैं। सेट लिमिट एंड गाइड डिसीजंस, helps decide which trades to take. Example, maximum loss limit 1 lakh, restrict risky trade। आपका लॉस लिमिट पे आप ट्रेड ले सकते हो। वॉर आपका सर 1 लाख है, ये तो बहुत रिस्की है। 50 वॉर है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बैक टेस्टिंग, कंपेयर डेली वॉर विथ एक्चुअल लॉसेस। प्रेडिक्टेड लॉस 50K, एक्चुअल 48, मॉडल इज ओके। आपके वॉर ने सर इतना प्रेडिक्ट किया है और एक्चुअल इतना है तो ये मॉडल आपका ओके है। एस्टिमेटिंग वोलेटिलिटी, पास्ट डेटा मेथड्स। हम क्या यूज करते हैं सर? पास्ट डेटा मेथड्स यूज करते हैं। अरिथमेटिकल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एग्जाम्पल सर, stock daily returns used to calculate volatility। वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के सर स्टॉक का डेली रिटर्न्स यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल मेथड्स रिएक्ट फास्टर टू शॉक। एक्सपोनेंशियल क्या होता है सर? रिएक्ट जल्दी करता है शॉक्स को। एग्जांपल, सडन 5% प्राइस ड्रॉप, वोलेटिलिटी एस्टिमेट्स राइजेस क्विकली। वोलेटिलिटी क्या होता है सर? क्विकली राइज होता है। जब भी आपका मार्केट नीचे गिरता है तो आपका विक्स, इंडिया विक्स, वोलेटिलिटी सर सडन बढ़ता है। डेटा विंडो, banks may use different number of past days। Example, bank A uses 30 days, bank B uses 90 days। Conditional war versus expected shortfall क्या करता है सर? मेजर्स टेल रिस्क, मतलब लॉसेस बियॉन्ड वॉर, जो वैल्यू ऑफ रिस्क पे जो लॉसेस उसके बाद का, उसके पार का लॉसेस मेजर कर लेता है। Example, war 1 lakh, expected shortfall 1.5 lakh, average of worst losses। Captures extreme event, show impact of rare market crashes like 2008 wala crisis, extreme drop in stock prices, expected shortfall reflects bigger loss than value at risk। बैक टेस्टिंग, इसका पर्पस क्या है सर? कंपेयर मॉडल बेस्ड वॉर विथ एक्चुअल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। सर अपना एक्चुअल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ? मॉडल बेस्ड वॉर। जो मॉडल बेस्ड वॉर रहता है ना, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के साथ में। एग्जांपल सर,
portfolio was 1 lakh एंड एक्चुअल लॉस सर 90,000 हो रहा है। तो अपना एक्चुअल पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है, उसका लॉस 90,000 है और वॉर कितना है सर 1 लाख। तो मॉडल क्या है सर अपना एक्यूरेट है। और लॉस सर 1 लाख के अबो रहता तो ये इनएक्यूरेट हो जाता। यूज इवेल्युएट न्यू मॉडल्स और चेक एक्यूरेसी ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल। किस लिए यूज होता है सर बैक टेस्टिंग? जो अपना एग्जिस्टिंग मॉडल है उसका एक्यूरेसी चेक करना है और नया मॉडल इवेल्युएट करने के लिए। एग्जांपल, न्यू मॉडल टेस्टेड फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए सर हम टेस्ट कर रहे हैं और कंपेयर्ड विथ रियल पी एंड एल। फ्रीक्वेंसी क्या है सर बैक टेस्टिंग की? मंथली, क्वार्टरली। एग्जांपल, बैंक बैक टेस्ट एवरी क्वार्टर टू इंश्योर एक्यूरेसी। Action: if model performs poorly, check data, parameters or methodology. Example: model overestimates risk, check bond price and data input. सर आपका जो मॉडल है पुअर परफॉर्म कर रहा है तो आपके जो भी इनपुट डेटा है वो सभी हमें मेथोडोलॉजी हमें चेक करना है। नेक्स्ट सर, स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या रहता है सर? Assess portfolio losses under abnormal market condition, non-normal movements। सर वॉर कब कैसे कैलकुलेट हो रहा था? अंडर नॉर्मल कंडीशन। कैसे सर? नॉर्मल कंडीशंस में। तो स्ट्रेस टेस्ट क्या है सर अपना? abnormal market condition में चेक करना है मेरा पोर्टफोलियो। एग्जाम्पल, simulate 10% sudden fall in stock prices, check portfolio impact। 10% सडन फॉल होगा तो मेरा पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट होगा? स्ट्रेस टेस्टिंग के टेक्निक्स कौन से हैं सर? टेक्निक्स, सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है सर? शॉक 1 और 2 रिस्क फैक्टर्स। हम ये किया, दो ही शॉक फैक्टर्स इसमें चेक टेस्ट करते हैं सर। एग्जांपल, एक्सचेंज रेट +or -2%, +or -4%, 6% एंड 10%। एग्जांपल, USD INR rises 5%, portfolio loses 50,000। नेक्स्ट सर, सिनारियो एनालिसिस। शॉक मल्टीपल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। मल्टीपल फैक्टर्स सर इसमें शॉक मतलब टेस्ट करके देखते हैं। हिस्टोरिकल और हाइपोथेटिकल सिनारियोस लाइक 2008 crisis, equities down 30%, bonds up 5%, check total portfolio। maximum loss, identify most damaging combination of factor movements। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट 10% से इंक्रीज हो गया, स्टॉक -15% से नीचे आ गया, वर्स्ट केस लॉस 2 लाख। मैक्सिमम लॉस देखना है सर। सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या करते हैं सर? 1 और 2 की फैक्टर। सिनारियो एनालिसिस में सर मल्टीपल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली चेक करते हैं। मैक्सिमम लॉस मतलब सर मोस्ट डैमेजिंग कॉम्बिनेशन। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, एक्सट्रीम मतलब सर एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन, फोकस ऑन टेल रिस्क, हैंडल skewed fat tail distribution। एग्जाम्पल सर, रेयर इवेंट, स्टॉक फॉल्स 50% इन अ डे। ये एक्सट्रीम हो गया है सर। ईवीटी प्रेडिक्ट्स पोर्टफोलियो इम्पैक्ट। टेल रिस्क क्या होता है सर? ये द रेयर and really big losses that don't happen often। ठीक है। skewed fat tail distribution, sometimes losses are not normal or evenly spread, they can extreme drops। conditional war, expected shortfall, looks at how bad the losses could get in those rare extreme cases, not just the usual ones। ये सर
ईबीटी जो है ना सर, वर्स्ट केस मतलब इतना वर्स्ट मतलब रियर में से रियर टाइम में होता है ये। ठीक है, इसमें सर आपका टोटल जो है 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। स्टॉक्स नियर नियर 50-50%, 60-60% नीचे तक आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब अपना लोअर सर्किट लगता है कहीं पे मैक्सिमम 10% पे लोअर सर्किट रहता है, और एक बार मार्केट ओपन होगा और एक 10%, उसके बाद सर मार्केट क्लोज हो जाता है। मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट जैसा ही एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। ठीक है, और ये रेयर से रेयर है सर ये। गुड स्ट्रेस टेस्ट शुड बी, गुड स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है सर, बी रिलेवेंट टू करंट पोजीशन, जो करंट पोजीशन चल रहा है उस पे होना चाहिए। एग्जाम्पल, टेस्ट ओनली एक्टिव बॉन्ड्स एंड एक्टिव इक्विटीज। ठीक है, इट कवर्स ऑल मार्केट रेट्स, potential regime shifts. Example includes interest rate plus FX shocks. इसमें नियर अबाउट सभी मार्केट रेट्स एंड पोटेंशियल regime shifts इंक्लूड होना चाहिए। Includes market illiquidity and interplay of market and credit risk. Example, if test if bonds cannot be sold quickly, मतलब सर जो भी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन है, सिनारियो है, वो आपको स्ट्रेस टेस्ट में कैलकुलेट करना है या चेक करना है। हेल्प मैनेजमेंट प्लान फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स। एग्जांपल, आइडेंटिफाई कैपिटल बफर नीडेड फॉर क्राइसिस। यूज बाय रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज करते हैं, मैनेज फंडिंग रिस्क, फंडिंग रिस्क मैनेज करते हैं। एग्जांपल, चेक इफ सडन विड्रॉल्स कैन बी मेट, चेक मॉडलिंग assumptions। एग्जांपल, वेरीफाई correlation assumptions in portfolio। जो आपने assumption लिया है ना सर, वो assumption चेक करना है या वेरीफाई करना है। सी ट्रेडर लिमिट्स। एग्जांपल, reduce position if stress loss exceeds 5 lakh। ट्रेडर का सर पोजीशन जो है, लिमिट है, उसको सेट करना है। डिटरमाइन कैपिटल चार्ज। एग्जांपल, allocate extra capital for high risk portfolios। स्ट्रेस टेस्टिंग का लिमिटेशंस क्या है सर, चॉइसेस ऑफ फैक्टर्स, ranges and time frames can be arbitrary। ठीक है, एग्जाम्पल, stressing only affects may miss bond losses। नो प्रोबेबिलिटीज अटैच, प्रोबेबिलिटीज में इंक्लूड नहीं है। हाउ मच कुड बी लॉस, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल, कैन नॉट से इफ 10% ड्रॉप विल हैपन टुमारो। ये क्या है सर, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली एंड नॉट ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मीनिंग क्या है सर, ensures market risk is within set limits। जो बैंक ने गाइडलाइंस बना है, लिमिट बना है, मार्केट रिस्क उसी में होना चाहिए। while aiming for बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, विद इन द लिमिट आपको बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए। रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज मस्ट वर्क टुगेदर, आपका पॉलिसीज और रिस्क जो है एक ही साथ में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, पॉलिसीज यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ऐसे में बहुत सारा लॉस हो जाता है। की कंपोनेंट्स, फर्स्ट है सर की कंपोनेंट्स में पॉलिसी गाइडलाइंस, रोल्स एंड अथॉरिटी। रोल्स एंड अथॉरिटीज मतलब सर कौन, मतलब एग्जांपल, ओनली ट्रेजरी हेड कैन अप्रूव, ट्रेजरी हेड कैन अप्रूव एफएक्स डील्स। ठीक है, ट्रेजरी हेड ही एफएक्स डील अप्रूव करेगा। लिमिट स्ट्रक्चर एंड अप्रूवल प्रोसेस, मतलब सर आपका सर
वॉर का लिमिट कितना होना चाहिए? एग्जाम्पल 5 करोड़ पर डे। ये क्या है सर? आपका लिमिटेड अप्रूवल प्रोसेस है ये। सिस्टम टू कैप्चर ऑल रिस्क इन प्रोडक्ट्स। आपका जो सिस्टम है सर, वो सभी रिकॉर्ड करना चाहिए। सिस्टम रिकॉर्ड्स रिस्क लाइक इंटरेस्ट रेट प्लस एफएक्स रिस्क। गाइडलाइंस ऑन पोर्टफोलियो साइज एंड मिक्स। सर, आप सभी आपका इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं करना है। आप डाइवर्सिफाई, कुछ गवर्नमेंट प्लस कुछ कॉरपोरेट, कुछ एफएक्स में मिक्स होना चाहिए सर सभी। यानी गवर्नमेंट में कुछ 30-40%, कॉरपोरेट में 10-20%, एफएक्स में 10-20%, मतलब आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेथड्स टू एलिमिनेट रिस्क, नॉर्मल प्लस स्ट्रेस। इसमें क्या है सर? आपको स्ट्रेस टेस्ट करना है सर, विथ प्राइस चेंज, विथ चेंज इन +or -2% इंटरेस्ट रेट चेंज। ठीक है? तो क्या है सर? आपको स्ट्रेस टेस्ट भी करना है, नॉर्मल पीरियड में भी करना है जी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या कम हो गया तो क्या होगा? मार्क टू मार्केट पॉलिसी। आपका जो ये है ना सर, प्रॉफिट, वो डेली रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है? लिमिट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है? अलर्ट, अलर्ट होना चाहिए सर। लिमिट मॉनिटरिंग मतलब सबको, आपका लिमिट सर 1 करोड़ है, 1 करोड़ के अबो सर आपको अलर्ट आना चाहिए। परफॉर्मेंस एंड रिसोर्सेस एलोकेशन। ट्रेडर बोनस बेस्ड ऑन रिस्क एडजस्टेड। ट्रेडर को सर बोनस देना चाहिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा दिया तो। आपको परफॉर्मेंस एंड रिसोर्सेस एलोकेशन भी करना है। लिंक प्रॉफिट टू रिस्क टेकन। क्या सर? प्रॉफिट को लिंक करना है टू रिस्क टेकर। लिमिट्स एंड ट्रिगर्स। लिमिट सेट बाय रिस्क पॉलिसी कमिटी, वॉर एंड सेंसिटिविटी। क्या सर? वॉर का लिमिट आपको पर डे फिक्स करना है, 5 करोड़ एग्जाम्पल। ठीक है? मेजर्ड डेली फॉर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। आपका सर डेली वॉर जो है वो चेक करना है, पोर्टफोलियो डेली वॉर पोर्टफोलियो चेक करना है। ठीक है? रिस्क यहाँ पे पर डे आपको 5 करोड़ तक वॉर सेट करना है। डेली ट्रैक करना है सर आपको पोर्टफोलियो विथ रेफरेंस टू वॉर। स्टॉप लॉस ट्रिगर्स टू प्रिवेंट मेजर लॉसेस। ठीक है सर? जब भी आपका स्टॉप लॉस, सपोज एग्जांपल 50 लाख स्टॉप लॉस लगा, जब भी लॉस 50 लाख होगा तो आप पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे। लॉस 50% हो, 50 लाख हो गया तो आप पोजीशन से उस एग्जिट हो जाओगे। बेसिस रिस्क लिमिट्स वेयर एप्लीकेबल। क्या है सर? बेसिस रिस्क, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जहां पे मिसमैच होता है। मिसमैच किसमें सर? असेट यानी लोन एंड डिपॉजिट बुक। ठीक है? रिस्क मॉनिटरिंग इंश्योर्स डील्स वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइस। इंश्योर करना है जो आपका प्राइस हुआ है, मार्केट प्राइस पे हुआ है क्या नहीं, करंट मार्केट प्राइस पे। रेट्स एंड मॉडल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। ठीक है? बैक ऑफिस को सर आपको डील चेक करना है। बैक ऑफिस मस्ट चेक डील इंडिपेंडेंटली, किस प्राइस पे हुआ है, प्राइस कोट, ये सभी चीजें चेक करना है। लाइक प्राइस, अमाउंट। स्ट्रेस टेस्टिंग प्रिफरेबली क्वार्टरली। कब करना है सर? क्वार्टरली। कैसे? 2% हाइक इन इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा? ठीक है? मॉडल्स
of analysis. Models must be approved and documented. Well documented होना चाहिए. Approved by क्या? बोर्ड. ठीक है. आपका वार का जो मॉडल है जो कैलकुलेट करने वाले हो, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिस्क कमिटी विथ फुल नोट्स. आपके जो नोट्स रहता है ना, रिकमेंडेशन अप्रूव्ड, ये सभी सर अप्रूव्ड होना चाहिए. वैलिडेटेड एनुअली. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स वैलिडेट करना चाहिए सर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर से. रिव्यू होना चाहिए ईयर में. फ्री फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस. आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है सर, वो अनऑथराइज्डली ना फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहिए. उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. Reviewed regularly for assumption. Check if volatility data, yes sir, volatility data used in formula is valid. Volatility data used in formula is valid. Volatility sir चेंज होता रहता है. जो वोलेटिलिटी यूज किया है हमने फॉर्मूला में, वो वैलिड है क्या नहीं, वो चेक करना है रेगुलरली और उसको रिव्यू करना है. Remember, set limits, monitor regularly, validate models, and control risk. Risk reporting, meaning क्या है सर? Risk reporting ensures that information about market risk is clearly communicated from traders to top management like CEO. क्या है सर? मार्केट रिस्क के बारे में जो इंफॉर्मेशन है टू बी कम्युनिकेटेड टू टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडर्स. की फीचर्स क्या है सर इसका? रेगुलर एंड टाइमली. रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑन शेड्यूल. एक्यूरेट. डेटा शुड बी करेक्ट एंड रिलायबल. हाइलाइट्स की रिस्क. मस्ट शो मेजर एक्सपोजर्स एंड अनयूजुअल इवेंट्स. Return commentary include explanation or insight, not just numbers. उसको explain भी करना है सब, insight या explanation. उसको सिर्फ numbers में नहीं बताना है. Concise should be short and easy to understand. Example, sir, a daily report to the CEO showing which trading desk has the highest market exposure with a brief note on why it increased. ठीक है. क्या सीखा सर इससे? Continuous monitoring and control prevent excessive risk taking and portfolio stability. Managing ट्रेडिंग लिक्विडिटी. कैसे मैनेज करना है ट्रेडिंग लिक्विडिटी से? अवॉइड लार्ज मार्केट शेयर. मतलब सर, एक ही इंस्ट्रूमेंट में आप ज्यादा पोजीशन नहीं लेना है. ठीक है. रेयरली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स में पोजीशन नहीं लेना है. अनयूजुअल टेनर्स नहीं लेना है, स्टैंडर्ड लेना है. वन साइडेड पोजीशंस नहीं बनाना है. ठीक है. Example, 1000 shares at 600 were 41868 at 99% confidence level. इसका मीनिंग क्या है सर? ओनली 1% चांस है कि आपका लॉस एक्सीड करेगा 41868 से. ठीक है. क्या बोल रहा है ये? 1% चांस है आपका लॉसेस ग्रेटर देन 41868 से ज्यादा होगा. तो 99% चांसेस क्या है सर? आपका लॉस इससे कम होगा. लर्न कंसेप्ट. प्रॉपर लिक्विडिटी मैनेजमेंट अवॉइड्स फोर्स सेल्स एंड पोटेंशियल लॉस इन इलिक्विड मार्केट. रिस्क मिटिगेशन सर. गोल क्या है सर इसका? रिड्यूस वोलेटिलिटी, हेज फॉलिंग स्टॉक. ठीक है. क्या? वोलेटिलिटी कम करना है सर विथ हेजिंग फॉलिंग स्टॉक. क्या करोगे सर इसमें? एक तो सर आप फ्यूचर शॉर्ट करोगे. ठीक है. या सर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे. ये सर हम देखेंगे डेरिवेटिव में क्या होता है. ट्रेड ऑफ.
रिड्यूसेस प्रॉफिट, पे प्रीमियम फॉर पुट। ठीक है सर। सर आपका लॉस भी लिमिटेड हो गया और सर आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया ड्यू टू हेजिंग। लॉस लिमिटेड एंड प्रॉफिट आल्सो लिमिटेड। स्ट्रेटेजीज, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा फॉर रिस्क मिटिगेशन? सेंसिटिविटी, बीपीवी, बेसिस पॉइंट वैल्यू, ड्यूरेशन। एड लो बीपीवी, लो ड्यूरेशन असेट्स, तो क्या होगा सर? रिस्क कम होगा। आपका जो असेट है कम ड्यूरेशन का बाय कीजिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वाला, तो सर आपका जो रिस्क है, रिस्क कम रहेगा। correlation, use negatively correlated instruments, एग्जाम्पल स्टॉक प्लस स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक बाय किया तो मैं स्टॉक फ्यूचर सेल कर लूंगा सर। ठीक है। गेन लॉसेस ऑफसेट वोलेटिलिटी, इसमें क्या होता है सर कोरिलेशन में? आपका जो गेन और लॉसेस है वो ऑफसेट हो जाता है और वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यूज ऑप्शंस। कॉल क्या है सर? राइट टू बाय, और पुट क्या है सर? राइट टू सेल। यूज टू हेज डाउनसाइड रिस्क विथ प्रीमियम कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो ना, वैसे ही है। क्या, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे हमने सीखा सर? मिटिगेशन रिड्यूसेस पोटेंशियल लॉसेस बट मे रिड्यूस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपका क्या कर रहा है? और इंट्रोड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क। अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नेसेसरी। ठीक है। एक रिस्क मिटिगेट करने के लिए सर नया काउंटर पार्टी आ गया, इस वजह से हमारा क्या हो रहा है सर? काउंटर पार्टी रिस्क बढ़ गया।